हालेलुया। आप सब लोग अपनी जगहों पर तशरीफ़ रख सकते हैं। हम खुदा उन कादर मुतलक खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं और मैं रूह में महसूस कर रहा हूँ और आप सब लोग इस हजूरी का मज़ा ले रहे होंगे कि जब हम उसकी प्रस्तुत करते हैं, जब हम उसकी मायमा के लिए अपने लबों को खोलते हैं, जब हम झूमते हैं, नाचते हैं, तो खुदा का तख्त लग जाता है। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा यहाँ पर मौजूद है, उसका तख्त लगा हुआ है। और आज पहले वो वर्शिप के वसीला से हमें बरकत दे रहा था, हमें आज़ाद कर रहा था। अभी वक्त है कि वो अपने कलाम को नाज़ल फरमा करके हमें बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग रेडी हो खुदा के कलाम को सुनने के लिए? आप सब लोग तैयार हैं? हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा पतरस का पहला खत, उसका 3 बाब, उसकी 8वीं आयत। मैं खुदावंद खुदाए कद्दूस का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझ अदना से तमाम खादमों में सबसे छोटे खादम को ये मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम में से चंद एक बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। उसके बाद मैं अपने रूहानी बाप खुदा के खादम पास्टर हेनरी नीलम जी का शुक्रगुजार हूं कि वो नौजवानों के लिए उनके आगे बढ़ने के लिए बड़े कोशां रहते हैं। पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द हो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो। नेक्स्ट। बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। नीचे वाला हिस्सा दोबारा पढ़ रहा हूं, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्या आप सब लोग अपनी जगहों पर खड़े हो सकते हैं? मैं चाहता हूं कि 2 लोग एक दूसरे के सामने खड़े होके उससे कहें कि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। 2 लोग आप अपने दूसरे से कहें और बार बार कहें, तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप जो मैं कहता हूं आपने मेरे पीछे ये रिपीट करना है। जो साथी आपने चुना है एक एक को पकड़ लें, एक एक बंदा एक एक के साथ। जो अल्फाज मैं बोलूंगा वो आप एक दूसरे से कह सकते हैं। आप दुनिया में बर्बादी के लिए नहीं बुलाए गए, आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप दुनिया में झगड़े के लिए नहीं बुलाए गए, आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप दुनिया में ज़नाकारी के लिए नहीं बुलाए गए, आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप दुनिया में फसाद पैदा करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप बरकत के लिए बुलाए गए हो। आपके पास जो भी लफ्ज आते हैं, क्या आप अपने साथी को बोल सकते हैं? और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप दूसरों को बोल सकते हैं कि हम दुनिया में लोगों के दरमियान जुदाइयां करवाने के लिए, लड़ाइयां करवाने के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं। क्या आप मेरे कहे बगैर अपने से कोई 5-10 अल्फाज ऐसे अपने साथी के साथ बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जब हम
बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम का मुताला करते हैं या जब हम बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम की तालीम की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, अपनी नज़र लगाते हैं, तो खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस हमें इस चीज़ की तालीम देती है, हमें इस चीज़ का दर्स देती है कि हम दुनिया में नेकी और मोहब्बत के लिए बुलाए गए हैं। बाइबल हमें ये बताती है कि हम नेकी और मोहब्बत की राह पर चलें, लेकिन हम दुनिया में रहते हुए इस नेकी और अच्छाई के दर्स को भूल जाते हैं। ये हमारी जिंदगियों में आता नहीं है, ये कभी लेफ्ट निकल जाता है, कभी राइट निकल जाता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा ने इंसान को पैदा किया, जब खुदा ने इंसान को बनाया, तो खुदा ने इंसान को मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी और मोहब्बत और प्यार का सबब होने के लिए बुलाया। खुदा ने इंसान को मोहब्बत और बरकत का सबब होने के लिए बुलाया। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, आज मसीही कौम को बीइंग हम यहाँ पर जितने भी चर्च में बैठे हुए हैं, खुदा ने आज जो मुझे कलाम दिया है वो ये है कि मैं आज आपके साथ अपने लिए और आपके लिए ये बात खोलूं कि हम मसीही कौम, हम खुदा के लोग जो उसके घर में आते हैं, जो उसके बेटियां और बेटे हैं, जो ईमानदार हैं, हम दुनिया में बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम याद रखिएगा, जो हमेशा की हलाकत की जगह है वो ना मेरे लिए है और ना आपके लिए है, वो अबलीस और उसके चेलों के लिए है, वो अबलीस और उसके हमवारियों के लिए है। हम दुनिया में भी बरकत के लिए रखे गए हैं और हम आगे भी बरकत के वारिस हैं। हमें खुदा ने दुनिया में इसलिए नहीं रखा कि हम दुनिया में रहकर एक बहन दूसरी बहन को, तीसरी बहन के खिलाफ वर्गलाए, उसकी चुगलियां करे और एक भाई दूसरे भाई के दरमियान झगड़ा करवाए। ये इस काम के लिए खुदा ने हमें दुनिया में नहीं रखा। मैं चाहता हूं कि आज आप बीइंग अ मसीही कौम, आज हम खुदा के लोग होते हुए इस चीज को जाने। आप में से कोई भी जो यहां पर बैठा हुआ है, चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, मैं आज बाइबल का पैगाम आपको ये बताना चाहता हूं कि हम दुनिया में ना तो जलील कहलवाने के लिए पैदा हुए हैं, ना खुदा ने हमें इसलिए रखा है कि किसी का कोई बेटा जो है वो नशे की हालत में शराब पी के, चीर्स पी के या कोई भी इस तरह का गंदा नशा करके किसी गली के कोने में बैठा हो और कोई गुजरने वाला उससे कहे कि ये फलां का बेटा है, ये फलां की बेटी है जो अपने माँ बाप की इज्जत को रोंद कर भाग गई है, ये फलां का बेटा है जो ज़नाकारी जैसे गंदी लत में पड़ा हुआ है, जो तरह तरह की शराब नोशी में पड़ा हुआ है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने इन सारी चीज़ों के लिए हमें दुनिया में नहीं रखा। अभी हाल ही में एक बड़ी मुसीबत दुनिया में से गुजरी है और अभी भी हम उस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 में से अभी भी हम गुजर रहे हैं। बेशुमार लोग हैं जो नहीं रहे, बेशुमार खानदान हैं जो इस वबा के साथ बह गए, लेकिन आप जिंदा हैं, आपको खुदा ने यहाँ पर रखा है। तो खुदा ने आज मुझे ये पैगाम दिया है कि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर आप कायम हैं, अगर आप जिंदा हैं, अगर आप मौजूद हैं, तो आप
برکت کے لیے رکھے گئے ہو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ سیمسن جو ہے یہ لوگوں کے درمیان فساد کرانے والا ہے، یہ جو بابر ہے یہ لوگوں کے خاندانوں میں فتور ڈالنے والا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ عمران جو ہے وہ شراب نوشی کرتا ہے اور ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی 4 لوگوں کو بلاتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر پارٹی کرو، بلکہ خدا نے ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو دنیا میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم برکت کے وارث بنیں۔ ہاللیلویا! ہمیں برکت کے وارث ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں سے کوئی گیا نہیں کرونا میں سے، ہمیں کیا پتا کرونا کیا تھا، لیکن یہ ایک حقیقت تھی اور جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور ابھی تک بھی لوگ۔ تو آج جاگنا ہے ہمیں کہ ہم ہیں کیا۔ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی، بارہا کوئی باز کا بچہ تھا، ایگل کا بچہ تھا، اس کے انڈے کو جو ہے وہ مرغی کے انڈوں کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور وہ اپنے مقررہ ٹائم پر مرغی کے بچوں کے ساتھ انڈے میں سے باہر نکلا، اور وہ مرغی کے بچوں کے ساتھ زمین پر چونچ مار کے اپنا جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ تلاش کرتا ہے۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ایک ٹائم آیا کہ کسی نے اسے بتایا کہ تجھے پتا ہے کہ تیری اڑان بہت بڑی ہے، تو سب سے اونچی جگہوں پر رہتا ہے اور تیری اڑان جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ میں بینگا مسیحی قوم ہوتے ہوئے آپ جتنے یہاں پر خدا کے گھر میں آئے ہو، میرے بھائی، میری بہنیں، جو بھی آج آپ خدا کے گھر میں آئے ہو، آج خدا نے مجھے آپ کے لیے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ آپ اس ایگل کی طرح ہو جس کی اڑان جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر ہے، جو طوفانوں کے نیچے نہیں، جو طوفانوں کے بیچ نہیں، جو طوفانوں کے اوپر جو ہے وہ اڑتا ہے۔ تو میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو خدا کے گھر میں آنے والے ہیں، آپ جو مسیح کے بدن کے اعضاء ہو، آپ جو مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہو، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ زمین پر چونچ مار کے اپنا دانا چنیں، بلکہ آپ کی بلندی، آپ کی جو اڑان ہے وہ بہت اونچی ہے۔ آپ آج میں بڑی دفعہ خدا کے خادم سے بھی ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی، لمحہ فکریہ ہے کہ خدا نے بائبل میں سے وعدے کیے ہیں کہ ہم قوموں اور امتوں اور سلطنتوں کو تمہاری میراث ٹھہراؤں گا، لیکن افسوس کہ ہم قرضے جیسی لعنتوں میں ہیں۔ افسوس کی بات، ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی برکت کو پہچان نہیں رہے۔ ہم برکت کے وارث، میں کل پرسوں ایک خدا کے خادم کو سن رہا تھا، وہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جب 2 عورتیں محلے میں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ تیسری کا ذکر کرتی ہیں، جب 2 بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے تیسرے دوست کے بارے کی اس کی خامیوں کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، ایک دوسرے کی چگلیاں کرتے ہیں، چاہے ہم بھائی ہیں چاہے ہم بہنیں ہیں۔ لیکن میں آج آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کی چگلیاں کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں آئے، ہم ایک دوسرے کو گرانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ جب کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ فلانی بہن جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، تو آپ اس سے کہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ کر رہی ہے تو بہن آؤ ہم بیٹھے اور اس کے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خداوند دیکھیں، جب
خدا کے مذبح سے خدا کے لوگ بولتے ہیں تو کبھی بھی نہ سمجھیے گا کہ وہ خدا کے لوگوں کی آواز ہے، وہ خدا کی آواز ہے جو آپ سے باتیں کرتا ہے۔ خدا آج مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں بربادی پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ جب کوئی آپ کو کسی کے بارے میں کوئی اس کی چغلی کرے یا آپ کو کوئی کسی کے بارے میں کوئی اس کی برائی کا ذکر کرنا لگے تو آپ اس سے کہیں کہ آ میرے پاس بیٹھ، میں بھی دعا کرتا ہوں اور تو بھی دعا کر۔ ہاللیلویہ۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم نے برکت کو ریلیز کرنا ہے، برکت والے نے برکت کو ریلیز کرنا ہے۔ اگر ہم برکت کے فرزند ہیں یا اگر ہم برکت کے وارث ہیں تو ہمارے اندر سے برکت نکلنی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کے اندر سے دوسروں کے گرانے کی باتیں نکل رہی ہیں، اگر چغلیاں ہیں، اگر گالیاں ہیں، اگر دوسروں کے لیے برے منصوبے ہیں، اگر دوسروں کے لیے بری رائے ہے، اگر دوسرے اپنے آفس میں، اپنی کام کی جگہ پر، اپنے اسکول میں، اپنے کسی بھی جگہ پر اگر آپ کے اندر سے چغلیاں نکل رہی ہیں، اگر آپ کوئی پشنگ کر رہے ہیں، کسی کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، تو اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ پھر برکت کے وارث نہیں ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ پھر آپ برکت کے وارث ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے، پھر آپ چغلیوں کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ جو آپ کے اندر سے نکلے گا نا، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنے آپ کو چیک کریے گا۔ ہم بعد میں دعا کے سیشن میں جائیں گے اور اس میں ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے کہ ہم کس چیز کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ خدا نے انسان کو جب پیدا کیا تو ایک دوسرے کا مددگار پیدا کیا۔ خدا نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے پیدا کیا۔ خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور برکت کا سبب ٹھہرے، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، انسان نفرت اور حسد کو فروغ دینے لگا۔ صلح کی جگہ جو ہے وہ لڑائیوں نے لے لی، دھنگے اور فساد ہونے لگے۔ جب ہم دنیا کے بالکل آغاز کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، جب ہم بالکل آغاز میں دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب کے 4 ہی باب کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ قائن اور حابل جو آدم اور حوا کے فرزند تھے، جو ان کے اولاد تھی، وہ دونوں خدا کے حضور اپنے اپنے ہدیہ جات لے کر کے آئے۔ وہ دونوں اپنے اپنے جو شکر گزاریاں ہیں وہ خدا کے حضور لے کے آئے۔ قائن چونکہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، وہ اپنے کھیت کی پیداوار کا پھل خدا کے حضور ہدیے کے طور پر لایا۔ حابل جو کہ بھیڑ بکریاں چرانے کا کام کرتا تھا، وہ اپنی بھیڑ بکریوں میں سے اچھے جانوروں اور ان کی چربی کا ہدیہ لے کر خدا کے حضور لایا۔ اور لکھا ہوا ہے کہ خدا نے حابل کے ہدیے کو قبول کیا اور قائن کے ہدیے کو خدا نے قبول نہ کیا۔ تو پھر وہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر آپ 4 باب کی 3 آیت سے آگے پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور قائن کا منہ بگڑا، وہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ایک دوسرے سے کہیں، ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، قتل کرنے کے لیے نہیں۔ پلیز ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، قتل کرنے والے نہیں۔ قائن غضبناک ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ یہاں پر ہمیں رکتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ جب ہم پیدائش کی کتاب کے 37ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یعقوب اور اس کے بیٹوں یوسف کا ذکر ملتا ہے۔ یعقوب جس کو اسرائیل کا لقب دیا گیا، اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس کے 12 بیٹے تھے، اور یوسف جو اس کا 11ویں نمبر کا بیٹا تھا۔ یعقوب یوسف سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ خدا یوسف کے ساتھ خوابوں میں بات کرتا تھا۔ خدا یوسف کو
ख्वाबों में आने वाले वक्त की चीजें दिखाता था, और ये चीजें देखकर यूसुफ के भाई उससे नफरत करने लगे। उनके दिलों में हसद आ गई, और ये हसद यहाँ तक बढ़ गई कि उसके भाइयों ने ये प्लान किया कि हम इसे कत्ल कर डालेंगे। एक दिन याकूब ने यूसुफ से कहा कि फलां जगह पर तेरे भाई जो हैं वो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, जा उनके लिए खाना भी ले जा और उनकी खरीयत और माल की खरीयत भी दरियाफ्त कर ला। जब वो गया, जब वो उनकी तरफ जा रहा था तो दूर से ही उसके भाइयों ने उसे देखा और उन्होंने कहा, उन्होंने ये इरादा किया कि ये ख्वाबों का देखने वाला जो है वो आ रहा है, क्यों ना हम इसे कत्ल कर डालें और अपने बाप याकूब को हम लोग कहेंगे कि कोई दरिंदा उसे चीड़ फाड़ कर गया है। उसके भाई उसके लिए गजबनाक हुए। यूसुफ के भाइयों ने उसे घड़े में फेंक दिया, उसे मार देना चाहा। लेकिन मैं एक चीज यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जब बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, जब बहुत सारे लोग आपको खत्म कर देना चाहते हैं, खुदा ने वहां पर भी एक शख्स आपके लिए रखा होता है जो कहता है कि नहीं, ये हमारा भाई है। और यूसुफ का एक भाई था जिसका नाम रोबन है, उसने कहा नहीं, ये हमारा भाई है, हम इसे कत्ल नहीं करेंगे। बल्कि एक इस्माइलियों का काफिला वहां आ रहा था, उन्होंने 20 रुपए में यूसुफ को बेच दिया। उसके भाइयों ने हसद में यूसुफ के साथ क्या किया? अपने एक साथी से कहे कि हम दुनिया में नफरत के लिए नहीं बुलाए गए। जागे जागे प्लीज। आप लोग खुश हैं? अब मैंने चेहरे तो नहीं लगता पे आप अपने साथ वाले साथी से कहें कि हम हसद करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं। मैं आगे जाके बताता हूं, एक तरफ हसद है, दूसरी तरफ बरकत है। कहें अपने साथी से, हम नफरत करने के लिए नहीं बुलाए गए। यार अपने साथी वाल मुंह करो, तुसी इंज मुंह करके कहीं जान रहे हो। हालेलुया। मैं चूंकि सामने हूं ना, मुझे सबका पता चल रहा है, कोई ऐसे ही कह रहे हैं क्योंकि हम हसद करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम नफरत करने के लिए नहीं। मैं कहता हूं कि अपने पार्टनर की तरफ, हम बदन है एक दूसरे का। अगर हम मसीही लिहाज से देखें तो अगर तारक उंगली है तो पास्टर नादर सर है, अगर सैमसन भाई हाथ हैं तो इमरान भाई बाजू हैं, अगर कोई चेस्ट है, कोई पेट है, कोई टांगे हैं, हम सब लोग मसीह का बदन है। हम सब एक्चुअली एक जिस्म है, हम सब लोग एक्चुअली एक ही हैं, जिसके बाजू हैं, जिसके हाथ हैं, जिसकी टांगे हैं। तो कोई भी ऐसे ऐसे है, ओके। कली उंगली ना ना एक दूजे नु कही जावे। सारे अपने जिस्म के सारे हिस्सों को, जिस हिस्से को कहना है उस हिस्से की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने हसद में उसको बेच दिया, वो मिस्र चला गया। लेकिन जब हम पैदाइश को आगे चलते हैं, 45वें बाप 42वें बाप से 45वें बाप तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि मुल्क कैनान में जो है वो काल पड़ जाता है और यूसुफ का बाप याकूब अपने बेटों को मिस्र में अनाज के लिए भेजता है। जब याकूब के बेटे वहां पर पहुंचते हैं अनाज लेने के लिए, यूसुफ जब उनको देखता है तो पहले तो वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बाद में एक वक्त ऐसा आता है जब हम 45वें बाप को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि यूसुफ चीख उठा। उसने ये ऐलान किया कि जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द हैं इन सबको मेरे से दूर कर दो। और लिखा हुआ है वहां पर कि वो चिल्ला चिल्ला कर रोया, वो चीखा और उसने अपने भाइयों से कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसे तुमने मार डालना चाहा, जिसे तुमने बेच डाला, लेकिन डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए कत्ल का सबब नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारे लिए नफरत का सबब नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारे लिए हसद का सबब नहीं बनूंगा। मैं जिस खुदा को मानता हूं उसने मुझे कहा है तुम
बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्लीज एक दूसरे से कहें, एक दूसरे से कहें, पाजी का वो अपने नाला ले लो। वो 3 बातें भी कहें। यूसुफ के भाइयों ने सोचा कि अल्लाह भाई 20 साल पहलू 17 साल पहलू एक बंदा साढ़े हथ आया सी ना, वक्त परत गया है। यूसुफ के भाइयों ने सोचा होगा, एक वक्त था कि हम ज्यादा थे और यूसुफ अकेला था। कभी हम इसको गड्ढे में फेंक रहे थे, कभी हम इसको निकाल रहे थे, कभी इसकी कीमत लग रही थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? ये कोई आसान बात है? छोटा भाई जो बड़ों का लाडला होता है, मेरा बड़ा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, सारे मेरा बड़ा लाड करते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कभी यूसुफ की जिंदगी को हम बारीक बीनी से देखें? एक सुपर जिंदगी यूसुफ की। 17 साल का लड़का और उसके अपने ही भाई उसको पहले घड़े में फेंक रहे हैं और फिर उसकी बोली लग रही है, फिर उसको बेचने की तैयारी की जा रही है और आखिरकार उसे बेच दिया जाता है। और एक 17 साल के बच्चे को वो अपने मुल्क को छोड़ करके जा रहा है, अपने बाप की सरजमीन को। आप सब लोग यहाँ पर दूसरे मुल्क से आए हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या सिचुएशन होती है, लेकिन मैं तो अभी तक जब भी घर से आता हूँ तो रो के आता हूँ, कभी बच्चों के गले लग के, कभी भाभीयों के, कभी भाइयों के। तो ये एक बड़ा, मैं यूसुफ की ज़िंदगी को कभी देखता हूँ कि उसको उम्मीद नहीं है। हम 1 साल के बाद 2 साल के बाद वापस जाते हैं, लेकिन उसकी बोली लगाई जा रही है, उसको बेचा जा रहा है और बेचने वाले और बोली लगाने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, उसके अपने घर के लोग हैं, उसके अपने बड़े भाई हैं, उसके अपने बाप की औलाद हैं। और वो सारी चीज़ों को बोला हुआ है क्योंकि उसको पता है कि हम किस चीज़ के लिए हैं। उसको पता है, उसने याद नहीं किया कि तब आपका वक्त था, अब मेरा वक्त है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखिएगा, कभी भी खुदा आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त लाए, किसी ने आपके साथ किसी वक्त में बुरा किया हो, आपको जब खुदा अच्छी जगह पर लाए तो बाइबल का खुदा कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि तुम बदला लेने के वारिस के बरकत के वारिस। बरकत वाले बदला नहीं लेंगे। आज आप याद रख लीजिएगा, अगर हसद आपके अंदर है तो आप बरकत के फरजंद नहीं है। अगर नफरत आपके अंदर है तो आप बरकत के फरजंद नहीं है। अगर झगड़ा कराने वाली स्पिरिट आपके अंदर है, आप बरकत के फरजंद नहीं है। अगर कत्लो गारत की स्पिरिट आपके अंदर है तो आप बरकत के फरजंद नहीं है। तो मुझे बताएं अपने हाथ खड़े करके, आप में से कितने लोग हैं जो बरकत के फरजंद होना चाहते हैं? चीजें सारी हमारे सामने हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है 2 रास्ते हैं हमारे सामने हैं, कोई छड़ी लेकर वहां पर हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, हमारा अपना फैसला है। तो चीजें हमारे सामने हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हें अनाज दूंगा और तुम यहां पर मेरे शाही मेहमान होगे। हालेलुया। कभी भी खुदा हमारी जिंदगियों में ऐसा मोड़ लाए कि हमारे पास ताकत हो और किसी ने हमारे साथ कुछ किया हो, हमारे पास बदला लेने की कुव्वत हो, आप प्लीज यूसुफ के किरदार को अपने सामने रखिएगा, क्योंकि हम बरकत के फरजंद होने के लिए बुलाए गए हैं, हम बदला लेने वाले नहीं हैं। एक और वाकया, एक और किरदार आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम शमूएल की किताब, पहली शमूएल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि जब दाऊद फलस्ती को कत्ल करके उसको मार के वापस लौट रहा था और भी इस्राएली उसके साथ थे, तो इस्राएली कौम, बहुत सारी औरतें नाचती हुई, बजाती हुई और ये इकरार करती हुई कि साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने
लाखों को मारा। जब साउल बादशाह ने ये बात सुनी तो साउल के दिल में दाऊद के लिए नफरत पैदा हुई। साउल दाऊद से हसद करने लगा। साउल दाऊद को मरवाना चाहता था, बल्कि उसने कहा कि अब बाकी रह ही क्या गया है सिवाय ये कि अब ये बादशाह बने, और क्या रह गया है। दाऊद के दिल साउल के दिल में दाऊद के लिए नफरत पैदा हुई। एक तरफ नफरत है और दूसरी तरफ वहां शमूएल की किताब के पहले शमूएल को ही आप आगे जाते जाएंगे 24वें बाब तक, तो वहां पर हमें आगे चल के मिलता है। एक दफा ऐसा हुआ कि साउल दाऊद को ढूंढ रहा था और रास्ते में दाऊद और उसके साथी किसी एक गार में छुपे हुए थे और साउल भी उसी गार में चला गया। और दाऊद के साथियों ने दाऊद से कहा कि ऐ मालिक, ये वो वक्त है कि खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, अपनी तलवार निकाल और इसका सर तन से जुदा कर दे। हालेलुया। अगर आपने वाकया पढ़ा हुआ है, अगर आपने खुदा के कलाम को इस हिस्से को देखा हुआ है, तो दाऊद के अल्फाज बड़े पावरफुल हैं। दाऊद ने उनसे कहा कि क्या मैं खुदा के ममसू पर तलवार चलाऊं? ऐसा मुमकिन है कि मैं खुदा के ममसू पर अपनी तलवार उठाऊं, मैं उसके कत्ल के लिए अपने आप को पेश करूं? ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा दाऊद ये जानता है कि साउल के ऊपर खुदा का मसा था, साउल खुदा का ममसू था। वो कहता है कि ये हो नहीं सकता कि मैं खुदा के सूरमा पर, खुदा के चुने हुए पर, खुदा के ममसू पर तलवार चलाऊं। यहां पर थोड़ा सा रुकिएगा मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम बड़ी दफा खुदा के खादमों को बड़ा हल्का लेते हैं। हमारा गुस्सा खुदा के खादमों पे निकल जाता है। हम खुदा के खादमों के बारे में, यहाँ पर शायद कुछ लोग ऐसे भी बैठे हों जो खुदा के खादमों की बातों को जो यहाँ से बोलते हैं, शायद उनको झूठ समझते हैं, या चर्च से बाहर निकल के कहते हैं कि ये तो बस ऐसे ही बातें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, दाऊद यहाँ पर अपने किरदार से, अपने एक्ट से ये बता रहा है कि खुदा के जो ममसू हैं उनकी इज्जत करना हमारे ऊपर वाजिब है। बड़ी दफा हम खुदा के खादमों को बहुत हल्के में ले देते हैं। हम बरकत के फरजंद होने के लिए बुलाए गए हैं, और दाऊद को ये मुनासिब ना लगा कि मैं खुदा के ममसू पर तलवार चलाऊं, या मैं उसका सर जो है वो तन से जुदा करूं। मैं और आप भी बरकत के फरजंद होने के लिए बुलाए गए हैं। आखिरी एक किरदार आपके सामने रख कर मैं अपने पैगाम को ख़त्म करूंगा। मुनज्जिए दो आलम, मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु अल मसीह, वो हकीकत में दुनिया के लिए मोहब्बत और बरकत का सबब ठहरा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को, अनाजील को जब आप पढ़ेंगे ना, तो हर एक कदम पर आपको, कहीं पर लोगों ने ये चाहा कि हम इसको पहाड़ी पर से नीचे धक्का दे दें, कहीं पर लोगों ने उसके मजाक उड़ाए, कहीं पर लोगों ने उसके साथ कुछ किया, लेकिन बाइबल बयान करती है कि वो हर वक्त, हमेशा हर किसी के लिए बरकत का सबब ठहरा। बाइबल मुकद्दस में अगर आप लूका की इंजील को पढ़ेंगे, उसका एक हवाला मैं अभी मेरे ज़हन में था, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। वहां पर एक जगह पे शागिर्द, लोग कहते हैं कि हम इसको पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं, लोग यीशु मसीह को सता रहे हैं। शागिर्दों ने आकर यीशु मसीह से कहा, ऐ यीशु, अगर तू बोले तो क्या हम आसमान से दरख्वास्त करें कि हमारी मदद के लिए फौजें आएं? तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को डांटा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं हलाकत के लिए नहीं आया,
میں لوگوں کی جان لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں ان کی جان بچانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر میرا اور آپ کا نجات دہندہ آگے چلتے چلتے جب صلیب تک پہنچا تو وہاں بھی اس نے بے شمار چیزوں کو جو ہے وہ برداشت کیا۔ اس کے کوڑے مارے گئے۔ خدا کے خادموں سے بے شمار دفعہ ہم نے سنا ہے کہ جو کوڑوں کا سین آپ نے دیکھا ہے حقیقت اس سے کہیں بہت آگے ہے۔ اس کے جسم پر ماس باقی نہ رہا۔ جب کوڑے مارے جاتے تھے تو ان کوڑوں کے ساتھ اس کا گوشت جو ہے وہ واپس آتا تھا۔ اس کے منہ پر تھوکا گیا۔ کانٹوں کا تاج جو اس کے سر پر پہنایا گیا، اس کانٹوں کو، ان کانٹوں کے جو نکیلیں تھیں، ان کے جو آگے والے حصے تھے، ان پر زہریلے کیمیکلز کا استعمال کیا گیا تاکہ وہ اس کے دماغ کو جو ہے، اس کی سینس کو جو ہے وہ سن کر دیں، انکانشیس کر دیں۔ اور جو کوڑے اس کو مارے جاتے تھے، میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کہ ان کوڑوں کو بھی زہریلے کیمیکل سے تیار کیا گیا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں جو کیل ٹھونکے گئے تھے، ان کیلوں کی نوکوں کے اوپر زہریلے کیمیکل لگائے گئے تھے جو حرارت کے گرنے سے انتہائی تکلیف کا سبب ٹھہرے تھے۔ دوپہر کے وقت پوری دنیا میں گہری تاریکی چھا گئی۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا۔ وہ اندھیرا اس چیز کی علامت تھی کہ وہ تمام تکلیفیں ہمیں جب چوٹ لگتی ہے دن میں یا شام میں، ہم چوٹ کے ساتھ جب ہم سوتے ہیں اور اس کے بعد جب اگلے دن ہم اٹھتے ہیں تو اصل میں چوٹ کا ہمیں تب پتا چلتا ہے کیونکہ جب ہمارا زخم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو کچھ ہی گھنٹوں میں وہ تمام تر فیلنگز میں سے گزارا گیا۔ موسم کا رات کا ہو جانا اس چیز کی علامت تھی کہ وہ اس کے زخم جو ہیں وہ حرارت کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف کو برداشت کریں۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ یہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے، یہ ساری چیزیں اپنے جسم پر سہ کے، اپنے اوپر لے کے صلیب پر کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا باپ اس چیز کا اعلان کر چکا ہے کہ تم برکت کے فرزند ہونے کے لیے بلائے گئے ہو، کسی کی بربادی کے نہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے یسوع مسیح نے کہا کہ یہ ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے 12 تمن آ جائیں، فوجیں میری پروٹیکشن کے لیے آ جائیں، لیکن یسوع مسیح نے برداشت کیا۔ انہوں نے اس کو مارا، اس کے منہ پر تھوکا، اس کی پسلی میں بھالا مارا، اس کو تھپڑ مارے، لیکن وہ کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر۔ خدا کا کلام بائبل مقدس ہمارا، میرا اور آپ کا نجات دہندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں برکت کے فرزند ٹھہریں۔ ہم یسوع مسیح کی طرح سہ کر بھی دوسروں کے لیے برکت کو ریلیز کریں، کیونکہ ہم نہ جھگڑے کے فرزند ہیں، نہ چوری کے فرزند ہیں، نہ لعنت کے فرزند ہیں۔ ہم لعنت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا کرتا ہے تو پلیز کبھی آپ نے چولی چوک کے انہوں دعا نہیں دے دینی۔ ایک کانسیپٹ آپ دیکھتے ہیں نا، ہم لعنت کے فرزند نہیں ہیں، ہم نفرت کرنے کے فرزند نہیں ہیں، بلکہ ہم برداشت کرنے والے، ہم محبت کو بانٹنے والے، ہم پیار کو بانٹنے والے، ہم ہمدردی کرنے والے، ہم ان ساری چیزوں کے فرزند ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔